आइए जानें कौन है भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता। वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। हम सभी के माता पिता होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के कोई न कोई माता पिता तो होते ही हैं। तो फिर भगवान के भी माता पिता होंगे। तो भगवान के माता पिता कौन हैं? कभी कभार ऐसा भी कहा जाता है कि संत भगवान से भी बड़े होते हैं। भगवान संतों को अपने से भी ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने संतों के चरण धोए थे। श्री रामचंद्र जी ने संतों को प्रणाम किया था। संत पद बहुत ही ऊंचा है। संतों के लिए भगवान ने कहा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संबंध में हिंदू मानस पटल पर भ्रम की स्थिति है। वे उनको ही सर्वोत्तम और स्वयंभू मानते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कोई पिता नहीं है? वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है। वही अविकारी परमेश्वर है। जिस समय सृष्टि में अंधकार था, न जल, न अग्नि और न वायु था, तब वही तत्सद ब्रह्म ही था, जिसे श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा। उस अविनाशी परब्रह्म काल ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्तिरहित परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्मा अर्थात एकाक्षर ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा। वह परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। उस कालरूपी ब्रह्मा सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात कालरूपी ब्रह्मा, सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। इस मनोरम स्थान काशीपुरी को प्रलयकाल में भी शिव और शिवा ने अपने सान्निध्य से कभी मुक्त नहीं किया था। इस आनंदरूप वन में रमण करते हुए एक समय शिव और शिवा को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण, वंशवृद्धि आदि का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी शिव ने अपने वामांग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष से संबोधित होकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता कालरूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया।
इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैंने ब्रह्मा उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस प्रकार मैं संशय में पड़ा हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं और सदाशिव गुणातीत माने गए हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब दोनों ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि, जन्म और स्थिति, पालन नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार, विनाश और तिरोभाव अकृत्य मुझसे प्राप्त किए हैं। परंतु अनुग्रह, कृपा करना नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, ये रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश धरते हैं और मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान हैं। कालरूपी सदाशिव कहते हैं कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार अर्थात प्रकट हुआ। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ और यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है और यह मैं ही हूँ। प्रतिदिन ओंकार का स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे पश्चिमी मुख से अकार का, उत्तरवर्ती मुख से उकार का, दक्षिणवर्ती मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। यह 5 अवयवों से युक्त पंचभूत ओंकार का विस्तार हुआ। अब यहाँ 7 आत्मा हो गई, ब्रह्मा परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता कालरूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। देवी भागवत पुराण के पहले स्कंध में नारद जी से कहते हैं कि तुम जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ब्रह्मा ने देवाधिदेव श्रीहरि विष्णु से, जो जगत के स्वामी हैं, से किया था। लक्ष्मी जी उन देवाधिदेव, देवों के देव की सेवा में रहती हैं। कौस्तुभ मणि से जो सुशोभित हैं, जो शंख, गदा और चक्र लिए हुए हैं और जिनकी 4 भुजाएं हैं, वे पीतांबर धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। एक बार इन देवाधिदेव को तपस्या करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इनसे पूछा कि भगवान, आप 2 सभी देवों के देव हैं, आप सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं, आप किस भगवान का ध्यान कर रहे हो? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्रीहरि उनसे कहने लगे, देवता, दानव और मानव सभी यह जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर, रुद्र संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, क्योंकि उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता।
कभी अवसर मिलता है तो लक्ष्मी के साथ अवसर बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मैं सब प्रकार से उन्हीं शक्ति के अधीन रहता हूँ और उन्हीं का कार्य किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में उन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। देवी भागवत पुराण में दुर्गा जी कहती हैं कि देवी हिमालय को ज्ञान देते हुए कहती है कि एक सदाशिव ब्रह्मा की साधना करो, जो परम प्रकाश रूप है, वही सबके प्राण और सबकी वाणी है, वही परम तत्व है। उसी अविनाशी तत्व का ध्यान करो। वह ब्रह्मा ओंकार स्वरूप है और वह ब्रह्मलोक में स्थित है। एकाकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवशात अनेक हो जाती है। उस शक्ति की देवी ने ही लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। 3 रूप होकर भी वह अकेली रह गई थी। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है दुर्गा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।